दोस्तों नमस्कार। उम्मीद कर रहा हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे एंड आपकी पढ़ाई जो है बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर है। अब हम फिजिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं एंड फिजिक्स को समझने के लिए जो आपको बेसिक मैथमेटिकल फॉर्मूलाज या मैथमेटिकल कंसेप्ट की जो ज़रूरत होती है, मैथमेटिक्स की ज़रूरत होती है, वो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। आई होप आपने उन लेक्चर्स को लगाया है, और अगर आपने उन लेक्चर्स को नहीं अटेंड किया है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि उन लेक्चर्स को ज़रूर लगाएं, क्योंकि वो लेक्चर आपको फिजिक्स समझने में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। आप देखिएगा कि मेरे जो मेथड्स हैं वो डिफरेंट मेथड्स होंगे, मतलब जो एक रूटीन मेथड जो आप जनरली जो ऑनलाइन आपको जो मिलता है उससे हट के मेरे मेथड्स होंगे। तो उनको अगर आप बेहतर तरीके से समझना चाहते हो तो मेक श्योर कि आपको जो मैंने मैथमेटिकल फाउंडेशन करके जो आपको सब्जेक्ट रिकॉर्ड करके दिया है उन लेक्चर्स को जरूर देख लें। वैसे मैं आपको बता दूं कि अगर आपने उसको पूरा नहीं भी लगाया है तो कोई बात नहीं, जो लेक्चर हमारे फिजिक्स के अभी स्टार्ट होंगे उनमें जिन जिन कंसेप्ट की, मैथ्स के कंसेप्ट की जरूरत पड़ेगी वो कंसेप्ट के लेक्चर हम डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक जो है लेक्चर्स के वो आपको प्रोवाइड कर देंगे, सो दैट आप उन लेक्चर्स को एक बार पहले देख लें और उसके बाद फिर फिजिक्स के लेक्चर को देखें, सो दैट आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो अच्छी बने। अब फिजिक्स को कैसे हम लेके चलने वाले हैं, मैं आपको बता दूं कि हमारे यहाँ पे फिजिक्स को दो पार्टीशन करके पढ़ाया जाता है। 11th क्लास का सिलेबस अलग होता है, 12th क्लास का सिलेबस अलग होता है। तो हम भी यही करने वाले हैं। हम दोनों क्लासेस के लिए 11th क्लास के स्टूडेंट एंड 12th क्लास के स्टूडेंट, सो दैट दोनों को ही पैरेलल हम लेके चल सकें। तो दोनों के ही लेक्चर जो हैं वो पैरेलल में आपको मिलेंगे। 11th क्लास के लेक्चर्स थोड़ी उनकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, 12th क्लास के लेक्चर्स की फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी कम होगी, मतलब वो धीरे धीरे आएंगे। 11th क्लास के लेक्चर रेगुलर बेसिस पे चलते रहेंगे। तो इसमें हम कैसे करने जा रहे हैं, सबसे पहला जो टॉपिक रहेगा वो हमारा काइनेमेटिक्स रहेगा 11th क्लास के लिए। तो काइनेमेटिक्स से हम स्टार्ट कर रहे हैं, और 12th क्लास के लिए अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रोस्टैट से स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसको अगेन समझने के लिए आपको बहुत सारे मैथमेटिक्स के फंडामेंटल्स की जरूरत पड़ेगी, तो आप मेक श्योर कि आप वो फंडामेंटल्स आपके तैयार हों। रही बात कैसे हम इसको लेके चलने वाले हैं, तो वो मैं आपको बता दूं कि लेक्चर्स में हमारा काफ़ी फोकस्ड है कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के ऊपर, कि आपकी अंडरस्टैंडिंग एक बार अच्छी बन जाए। और उसके बाद हम सपोर्टिंग क्वेश्चंस भी हमने लिए हैं कि भाई आपको बढ़िया लेवल के क्वेश्चंस आपको दिए जाएं, सो दैट आप उसकी एप्लीकेशन को बेहतर समझ सकें कि कंसेप्ट की एप्लीकेशन कहाँ होती है। कंसेप्ट को समझाने के लिए हमने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट का सहारा लिया है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि एक्सपेरिमेंट ऐसा नहीं है कि पहले लेक्चर से ही आपको एक्सपेरिमेंट मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। शुरू में 10-15 लेक्चर आपके एक्सपेरिमेंट्स की फ्रीक्वेंसी बहुत ही कम रहेगी, बिकॉज आपको कुछ फंडामेंटल्स डेवलप करने बनाने हैं। जब आपके एक बार फंडामेंटल्स तैयार हो जाएंगे, 10-15 लेक्चर्स चले जाएंगे, उसके बाद आप एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू चीज़ों को समझ पाओगे, क्योंकि आपके पास समझने के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन पहले से होगी, तो आप जो है उनके साथ रिलेट करके फिर एक्सपेरिमेंट को समझ पाओगे। इसलिए स्टार्टिंग के जो 10-15 लेक्चर्स होंगे वो आपके हम थ्योरी और कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पे थोड़ा फोकस करेंगे, बोर्ड पे ही लेंगे उसको, और उसके बाद के जो लेक्चर्स आएंगे उनमें हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि आपको रियल वर्ल्ड के साथ उसको कनेक्ट किया जाए और उसकी एप्लीकेशन को आपको समझाया जाए। ठीक है। दूसरी बात ये कि जो लेक्चर्स रहेंगे उसमें क्या सीक्वेंस रहेगी। सबसे पहले काइनेमेटिक्स हम लोग कवर कर रहे हैं 11th क्लास के लिए, उसके बाद हम लॉज ऑफ मोशन कवर करेंगे, एंड देन सर्कुलर मोशन हमारा एक टॉपिक है वो आएगा। आफ्टर दैट रोटेशनल मैकेनिक्स को हम पढ़ने वाले हैं, एंड देन उसको जब पूरा हो जाएगा फिर हम साउंड एंड वेव्स को पढ़ेंगे, और उसके बाद फिर फ्लूइड मैकेनिक्स आएगा एंड थर्मोडायनेमिक्स आएगा। तो इस तरह से हम एक एक करके सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे। वहीं पे अगर 12th क्लास की बात करें तो हम इलेक्ट्रोस्टैट से स्टार्ट कर रहे हैं। इलेक्ट्रोस्टैट के बाद मैग्नेटोस्टैट आएगा, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, एसी वाला पार्ट, एंड देन रेजोनेंस, एंड देन ऑप्टिक्स एंड सेमीकंडक्टर फिजिक्स वाला जो पोर्शन है वो भी आपका कवर होगा। कोशिश मेरी यही रहेगी कि लेक्चर्स में ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स हों, सो दैट आपकी जो थिंकिंग एबिलिटी है उसको बढ़ाया जाए, और साथ साथ हम क्वेश्चंस भी कराएंगे आपको। क्वेश्चंस का लेवल काफ़ी बढ़िया रखने की कोशिश करूंगा मैं, सो दैट आप जो है कंसेप्ट को अप्रिशिएट भी करें और आपकी अंडरस्टैंडिंग भी अच्छी हो। ठीक है। तो लेकिन आप कोशिश कीजिएगा कि आप भी थोड़ी प्रैक्टिस करें साथ साथ, बिकॉज सारी चीज़ों को कवर कराना अभी एट प्रेजेंट एक साथ वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारा सारा फोकस अभी लेक्चर्स को रिकॉर्ड करने पे है। ठीक है। और वो भी जो कंसेप्चुअल पार्ट है उसको रिकॉर्ड करने पे है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपकी ये जो जर्नी है मेरे साथ ये काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाली है, और जब ये सारे लेक्चर्स आप कंप्लीट कर लेंगे तो आप एक डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे खड़े होंगे। इसी उम्मीद के साथ मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो दोस्तों मिलते हैं फिर हमारी पहले लेक्चर में, एंड आई होप कि आपको सारी चीज़ें क्लियरली समझ आएंगी, एंड आप जो है इन सब्जेक्ट में इंटरेस्ट दिखाओगे, एंड आपका धीरे धीरे फिजिक्स में भी इंटरेस्ट आपका बढ़ेगा। तो
ये मेरी पूरी कोशिश रहेगी। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही करते हैं, नेक्स्ट टाइम फिर से आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू।